सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम एक बार फिर विवादों में आ गया है। सोनीपत नगर निगम के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर अब बड़े सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि सोनीपत नगर निगम अधिकारियों द्वारा पूजा कंसोल्यूशन कंपनी को सोनीपत की सफाई का टेंडर दिया गया था, लेकिन सफाई कंपनी ने नगर निगम के खाते पर ही डाका डाल दिया और कम सफाई कर्मचारियों को अधिक कर्मचारी दिखाकर वो 2% से 15% वजन दिखाकर 22 लाख का घोटाला कर दिया। वहीं यह मामला जब अधिकारियों के पास पहुंचा तो अधिकारियों ने भी सही ढंग से जांच नहीं की और अब मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचा तो कंपनी समेत निगम अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वारे नगर निगम क्या कहना। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि करीब 6 साल पहले नगर परिषद को भंग कर नगर निगम बनाया गया था, ताकि सोनीपत नगर निगम सफाई के साथ साथ विकास के मार्ग पर भी आगे बढ़े। लेकिन सोनीपत नगर निगम लगातार विवादों में रहा। तब से नगर निगम बना है, कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है। पूजा कंसोल्यूशन नाम की कंपनी को सोनीपत नगर निगम द्वारा सफाई का ठेका दिया गया था, लेकिन इस कंपनी ने ही 22 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। कंपनी द्वारा जहां कम कर्मचारी लगवाए गए थे, वहां अधिक कर्मचारी दिखाए गए। वहीं वजन में भी 2% की जगह 15% वजन बढ़ा दिया गया और नगर निगम के खाते से 22 लाख ले लिए। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो नगर निगम के अधिकारियों पर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि इस मामले की जांच सोनीपत नगर निगम के अधिकारियों ने की थी, लेकिन जांच सही ढंग से नहीं की तो यह पूरा मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के संज्ञान में पहुंचा और उसके बाद एडीजीपी क्राइम के पास पहुंचा और सोनीपत एसपी को इस मामले की शिकायत मिली और अब सोनीपत सिविल लाइन थाने में नगर निगम अधिकारियों समेत कंपनी पर मामला दर्ज किया गया है। हद तो तब हो गई जब इतने बड़े मामले की जानकारी सोनीपत नगर निगम कमिश्नर को पता ही नहीं। उनका कहना है कि मीडिया के माध्यम से ही उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। जो ये पूजा कंपनी का ठेका चल रहा है, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, हमारे चुनाव से ही पहले का चल रहा है ये। और दूसरा, इनकी कोई इंक्वायरी चल रही थी जो मुझे पता लगा था पहले से। कुछ एक तो सर चार्जेस में इनकी गड़बड़ी थी, कुछ मैन पावर की इनकी कंप्लेंट्स थी, जिससे आज भी जब हमारा निगम बना उसकी मीटिंग में हमने रखा था कि जितने ही पार्षद थे या मैं खुद भी हूँ, शहर की सफाई की हम बात करते हैं, जिसमें हमारे शहर की रैंकिंग भी बहुत गिरी, तो शहर की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है सफाई के मामले में। और हर जगह पर आप देखो सेकेंडरी पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ कूड़ा गिरते हैं। 3 से 4 बार जेबीएम कंपनी को भी और पूजा जो कंपनी है इनको भी साथ में मीटिंग भी करी कि भी अपने जो प्राइमरी पॉइंट्स हैं वो बनाओ। ये पॉइंट्स भी नहीं बना पाए अपने पूरे अभी तक, और साथ में जो सेकेंडरी पॉइंट्स हैं इनको ख़त्म भी नहीं किया इन्होंने। और मैन पावर की भी शॉर्टेज है। अभी पिछले महीने चलते जो ये महीना और पिछला महीना गया, सभी पार्षद ने अपने अपने वार्ड में बंदों की हाजिरी चेक करी, हाजिरी में भी बंदे कम पाए गए। और जब ये बात हम निगम में अधिकारियों से बात करते हैं या कमिश्नर साहब से बात करते हैं, किसी और उचित अधिकारी से बात करते हैं, तो वो बोलते हैं जी हम इनकी जांच करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भी जब जांच करने की बारी आती है तब उसके बाद कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता, और शहर के अंदर गंदगी आए दिन फैलती जा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा सफाई को लेके। अगर शहर साफ़ नहीं होगा तो शहर बिल्कुल आज जो दिखने में हालात में दिख रहा है, ना तो रात को रोड की सफाई सही ढंग से होती है, ना जितनी जगह पर ये सेकेंडरी पॉइंट्स हैं ये ख़त्म कर पा रहे हैं, और जगह जगह आए दिन कचरा बढ़ता जा रहा है। अगर अब तो सरकार ने जो इतना बड़ा प्लांट जेबीएम का लगाया था, जो ये बिजली प्लांट लगाया था, अब तो जब प्लांट चालू हो गया तो जगह जगह से कचरा भी उठना चाहिए था। साथ में जो मुरथल का एरिया है जहाँ पर इतना बड़ा डंपिंग पॉइंट इन्होंने बना रखा था प्लांट से पहले, उसको उठाने का समय भी 2 से 3 महीने का था, वो भी आज तक नहीं उठाया गया जेबीएम द्वारा। वो कचरा ऐसे कैसे पड़ा है, दिन भर दिन वहाँ कचरा बढ़ रहा है। ये तो प्लांट चालू होने के बाद तो कचरा ख़त्म हो जाना चाहिए था। और अभी तो ऐसे भी कुछ सुनने में आता है कि भाई जेबीएम कंपनी तो बाहर से, सोनीपत के बाहर का कचरा भी मंगा के अपने प्लांट में डिस्पोज कर रहे हैं।
चाहे वो कहीं पंचकुला का देखा जाए, पीछे ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए, कई पार्षदों ने भी पकड़ा इस मैटर को कि बाहर के ट्रक्स आ रहे हैं। हमारे कुछ अधिकारियों ने भी ये बात पकड़ी, बट उनकी आवाज़ भी पता नहीं कौन ऐसा है, इनके पीछे क्या ऐसी ताकतें हैं या कौन इनके पीछे इनको सपोर्ट कर रहा है। ये अब FIR की आज कॉपी मेरे को WhatsApp पे रिसीव हुई थी, मैंने देखी है। तो मैं तो सरकार से मांग रखता हूँ जो भी इसके अंदर दोषी है उसके ऊपर उचित जांच भी कराई जाए और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई भी हो जाए, क्योंकि शहर की सफाई का, स्वच्छता का मैटर है ये। देखिए, ये FIR नंबर 85 है और ये कल हमारे पुलिस स्टेशन सिविल लाइन में दर्ज हुई है। इसमें धाराएं हैं 120B, 175, 193, 201, 202, 409, 419, 420, 467, 68 IPC। क्या पूरा मामला सर? ये मामला ये है कि पवन शर्मा नाम के एक आदमी ने CM साहब को एक कंप्लेंट दी थी कि नगर निगम सोनीपत में पूजा कंसलेशन कंपनी है एक जो सफाई का काम देती है, सफाई के ठेके लेती है। उसने सफाई के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर उसमें वजन की घपलेबाजी करके और परसेंटेज को 2% से 15% दिखाकर निगम के खाते से 22 लाख से अधिक पैसा जो है अपने खाते में ले लिया। इस तरह से ये कंप्लेंट जो दी गई थी ये CM साहब को दी गई थी। CM साहब से ये कंप्लेंट हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल क्राइम के पास आई और वहाँ से फिर हमारे SP ऑफिस में प्राप्त हुई। वहाँ से SP ऑफिस से ये हमारे थाने में प्राप्त हुई, जिस पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कोई नाम भी सामने आया सर? इसमें राजेंद्र प्रोपराइटर है जो पूजा कंसलेशन कंपनी का है और नगर निगम के कर्मचारी भी हैं, सफाई शाखा के जो कर्मचारी हैं वो भी हैं और इससे संबंधित अधिकारी भी हैं। इसमें जांच जारी है सर? इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, अब इन्वेस्टिगेशन होगी। इससे पहले जांच जो है ADC साहब के पास और जॉइंट कमिश्नर सोनीपत के पास आई थी और वो जांच जो है ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी। इस वजह से ये कंप्लेंट ऊपर दी गई, जिस पे ये FIR लॉज हुई है और अब इस पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कहाँ दर्ज हुआ है? सिविल लाइन थाना सोनीपत में। मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। मेरे पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहीं पुलिस की तरफ से या क्राइम ब्रांच की या विजिलेंस की तरफ से नहीं आई है। जैसे ही आएगी उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पहले भी उसकी कंप्लेंट यहाँ पर आई थी पूजा कंपनी की तरफ से, कोई किस पे जांच की जाए, उस पर पहले भी निगम की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, जांच की गई थी? मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात है तो मैं ऑफिस से निकलवा कर देख लूँगा। कुछ कोई और इसी अगर संज्ञान में कोई मामला आता है जिस तरह से डिपार्टमेंट के 15% किया गया है, अगर डिपार्टमेंट के स्तर पे भी कोई इंक्वायरी हुई है तो उसका वो निकलवा के देख लेते हैं किसने की है, क्या रिपोर्ट है। और जहाँ तक विजिलेंस या क्राइम ब्रांच में जो पुलिस में जो क्रिमिनल कंप्लेंट FIR लॉज हुई है उसके बारे में अभी ऑफिशियल हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है।